हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप सभी ने जो है फाइनली अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा क्योंकि सभी का एडमिट कार्ड जो है उनके लॉगिन पोर्टल पर, उनके डैशबोर्ड पर आ चुका है। तो जिसने भी अभी तक नहीं करा है वो अपना एडमिट कार्ड को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट का जो ऑप्शन है, जब आप डाउनलोड जब आप एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे, तो पेज जो खुलकर आएगा, ठीक है, फिर उसमें जो लेफ्ट साइड में, टॉप लेफ्ट साइड में आपके पास एक प्रिंट का छोटा सा आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। तो इस वीडियो में जो है हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, मतलब क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो दिए गए हैं। बाकी ड्रेस कोड के बारे में जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपका ड्रेस कोड वगैरह किस तरीके का रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपको एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये कि द एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड, तो ये आपने कर लिया होगा माई पेज से। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड, 1 कॉपी इज रिक्वायर्ड टू फॉर द एग्जामिनेशन एंड द अदर इज टू बी प्रिजर्व फॉर एडमिशन फॉर्मेलिटीज शुड यू बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो अब आप एक चीज अच्छे से समझ लो, क्योंकि लास्ट ईयर भी काफी सारे स्टूडेंट्स से ये गलती हुई थी, उनकी मेरे पास इसके रिगार्डिंग क्वेरी भी आ रही थी। होता ये है कि जब आपका एग्जाम ओवर हो जाता है, उसके बाद जब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो हटा दिया जाता है वेबसाइट से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आप जो है 2 कॉपीज निकलवा लेना एडमिट कार्ड के। और एक चीज मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड की जो आप कॉपी निकलवाओगे वो कलर्ड निकलवाना, ब्लैक एंड व्हाइट मत निकलवाना। ठीक है, क्योंकि कई बार ब्लैक एंड व्हाइट में ये होता है कि मतलब एग्जाम सेंटर पे कई बार इस चक्कर में मना भी करते हैं या मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट भी करते हैं इसके लिए कि आपने ब्लैक एंड व्हाइट निकाला है। तो इससे अच्छा है कि कलर निकलवा लेना, उसमें 5 रुपए आपके ज्यादा लगेंगे, उससे कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप जो है कलर्ड निकलवा के रख लेना ताकि जो फोटोग्राफ वगैरह वो आपका क्लियर उसमें दिखाई दे। ठीक है, तो कलर्ड निकलवाना और 2 कॉपीज निकलवाना, एक अपने पास संभाल कर रखना, बाकी आपके पास पीडीएफ तो है ही, पीडीएफ को भी जो गैलरी में सेव करके रखना या फिर अपनी जो ड्राइव होती है गूगल ड्राइव वगैरह उसमें सेव करके रख लेना फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि बाद में जो है आपके पास एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लो, मेल पर डाल लेना या तो अपना एडमिट कार्ड, मतलब खुद ही को मेल एक बार फॉरवर्ड कर देना, सेंड कर देना, या फिर गूगल ड्राइव में सेव कर लेना। ठीक है, या फिर और उसके साथ साथ जो है एक जो कॉपी है वो अपने पास प्रिंट करके भी रख लेना, और दूसरी कॉपी जो वो आपको एग्जाम हॉल में जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तब आपको लेकर जानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज अभी से मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको आगे कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एडमिट कार्ड फ्यूचर के लिए जरूर अभी से सेव करके रखना अपने पास। तो ये चीज समझ आ गई। और कलर जो है वो प्रिंट निकलवा लेना, जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो मत निकलवाना, तो कलर ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी लिखा है कि द कार्ड प्रिंट, द एडमिट कार्ड प्रिंट शुड हैव डोमेन आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग। तो ये सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखी हुई आ रही होंगी। ठीक है, उससे आपका इतना वो इशू नहीं है। दोज एडमिट कार्ड दैट डू नॉट हैव दीज डिटेल्स शेल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ऊपर आपकी एक डोमेन क्या बोलते हैं, डोमेन आईपी एड्रेस आ रहा होगा, वो कुछ ऐसे करके लिखा होगा 120.61, इस तरीके से कुछ नंबर्स और डॉट्स लिखे होंगे उसमें, वो आपका आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आप प्रिंट कराओगे तो उसको एक बार चेक कर लेना एडमिट कार्ड के ऊपर, कहीं वो कट ना गया हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो ऊपर का कहीं सेक्शन वो कट ना जाए आपके पेज में से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपके ऊपर आईपी एड्रेस लिखकर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और साथ में डेट और टाइम भी लिखा होगा उसका प्रिंटिंग का। ठीक है, तो ये चीज नहीं लिखी होगी तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसी चीज यहाँ पर लिखी है, तो इन सारी चीजों का अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, फोटो जो दे रखी है आईपी एड्रेस लेफ्ट साइड में लिखा होगा, उसके बाद डेट जो होगी बीच में लिखी होगी, और जो टाइम होगा वो राइट हैंड साइड पे लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड के जस्ट ऊपर। क्लियर है, तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर उसके बाद लिखा है कि प्लीज नोट दैट ओनली ओरिजिनल प्रिंटआउट्स ऑफ एडमिट कार्ड विद प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइबल डिटेल्स इंक्लूडिंग अ क्लियर प्रिंट ऑफ द अपलोडेड फोटोग्राफ आर कंसिडर्ड वैलिड। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दी। फोटो कॉपीज और इम्प्रॉपरली प्रिंटेड एडमिट कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो फोटो कॉपी के लिए यहाँ पर वैसे मना करा है, तो ये चीज आप इसीलिए मैंने आपको बोला कि कलर जो है वो प्रिंट करा लेना, ताकि क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप कराते भी हो तो वो ये भी समझ सकते हैं कि फोटो कॉपी करा रखा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद लिखा है कि प्लीज चेक ऑल द डिटेल्स प्रिंटेड इन द एडमिट कार्ड सच एज नेम। तो ये सारी चीजें अपनी चेक कर लेना, फोटोग्राफ आपका सही है, सिग्नेचर सही है, और नेम जो है वो आपका सही है, बाकी जो सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी
प्लीज सेंड एन ईमेल टू द असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अगर मान लो आपको कोई ऐसी गलती लगती है कि आपने जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नाम कुछ और फिल करा था, एडमिट कार्ड में कुछ और लिख कर आ रहा है, तो ऐसा कुछ होता है तो ईमेल कर सकते हो एग्जाम कंट्रोलर को, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में जिसको भी कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ओके, ठीक है। तो ये आपके मेन इंस्ट्रक्शंस हो गए और बाकी ये लिखा है, और ये लिखा है कि प्लीज नोट दैट इन केस द एडमिट कार्ड इज इनकरेक्ट इन एनी रिस्पेक्ट योर एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर में बी डिनाइड, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, एडमिट कार्ड आपका बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद बात करते हैं आईडी कार्ड की। तो देखो आपको लेकर के जाना होगा एक अपना क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड लेकर जाना है और एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है, ठीक है। और 2 फोटोग्राफ भी ले जाओगे अपने तो ज्यादा बेटर रहेगा। कई बार मांग लिया जाता है, इसमें वैसे कहीं पर मेंशन किया नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मेंशन किया हो या ना किया हो 2 फोटोग्राफ भी अगर आप ले जाओगे अपने कलर्ड फोटोग्राफ्स तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि ओनली द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड एज वैलिड आईडी प्रूफ। तो ये चीजें जो है आपकी आईडी प्रूफ में आती है जो आप एडमिट कार्ड के साथ लेकर जा सकते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो पहला आपका आधार कार्ड है, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि फोटो कॉपी लेके जा रहे हो आधार कार्ड की। उसके बाद ई आधार ओरिजिनल प्रिंट आउट विद क्लियर इमेज ऑफ द फेस। तो ई आधार भी लेकर जा सकते हो जो ऑनलाइन प्रिंट निकाल सकते हैं हम वेबसाइट पर जाकर। और उसके बाद पासपोर्ट लेकर जा सकते हो आप ओरिजिनल वाला। अगर आपकी वोटर आईडी है तो उसको लेके जा सकते हो। पैन कार्ड आपका बना हुआ है तो उसको लेके जा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको लेके जा सकते हो, या फिर 12th क्लास का नेशनल या फिर स्टेट का बोर्ड हॉल टिकट हो। हॉल टिकट मतलब जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह होता है 12th का, उसको लेकर जा सकते हो एज योर आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबकी फोटोज दी गई हैं, ये चीजें जो है आप लेकर जा सकते हो। बाकी ये प्रोहिबिटेड आइटम्स लिखे हैं, ये सब आपको पता ही है। मतलब ये है कि हाथ वगैरह में कुछ पहनकर मत जाना, अंगूठी वगैरह ये सब जो है घर पर निकाल के जाना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ऑर्नामेंट्स वगैरह यहाँ सब मना किया गया। गॉगल्स हो गए, ठीक है। अपने स्पेक्स ले जा सकते हो जिनकी मतलब जिनके पावर लेंस है वो सब ले जा सकते हैं, ओके। और बाकी मतलब स्कार्फ वगैरह ये सारी चीजें जो अवॉइड करना, क्योंकि वो वहां पर फिर उतरवा देते हैं तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होती है, टाइम वगैरह वेस्ट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है फालतू का। तो उससे अच्छा है बचने के लिए अपना सिंपल ड्रेस होकर जाना। बाकी मैं ड्रेस कोड पे कल वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें दी गई हैं और ये लिखा है कि व्हाट यू शुड कैरी इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। तो फाइनली इस पर बात कर लेते हैं। तो 3 आइटम्स आपको लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। पहला है आपका 3 नहीं बल्कि 2 ही लेके जाने पड़ेंगे, वो थर्ड वाला एक स्पेशल केस के लिए, वो भी बता दे रहा हूँ। तो पहला तो है ओरिजिनल एंड क्लियर प्रिंट ऑफ द एडमिट कार्ड विद साइन डिक्लेरेशन एज मेंशन इन ए। तो एडमिट कार्ड पे आपके साइन होंगे, ठीक है। तो साइन आप घर से कर लो या वहां जाके पहुंच के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज है ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ एज मेंशन इन बी। तो आईडी प्रूफ के अभी मैंने ऑप्शंस बता दिए क्या क्या आप लेकर जा सकते हो। और तीसरा आपके पास कर्फ्यू पास। कर्फ्यू पास उनके लिए है, मतलब जैसे क्या होता है कि अगर सपोज आपके रीजन में कहीं कर्फ्यू वगैरह लगाए, कुछ मतलब कोई ऐसा इश्यू वगैरह हो गया है, कोई लड़ाई वगैरह हो गई वहां पर, तो वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर कर्फ्यू वगैरह लगाए गए तो आपको कर्फ्यू पास जो है वो लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर दी गई हैं। तो मेन आपकी 2 चीजें हैं, एडमिट कार्ड, ठीक है, और साथ में आपका आईडी कार्ड, ठीक है। फोटोग्राफ की जरूरत नहीं है, लेकिन ले जाओगे मेरी तरफ से, मतलब एक सजेशन आपके लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो ये सारी चीजें थी। और अगर कोई अपना आईडी कार्ड भूल जाता है और मोबाइल वगैरह में दिखाएगा तो वो वैलिड नहीं होगा, साफ साफ ये लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी जो ड्रेस कोड है उसके बारे में मैं आपको कल बता दूंगा। और रफर के बारे में भी लिखा हुआ है कि आपको पेज वगैरह वहां पर दिया जाएगा और पेन भी शायद दिया जाएगा, वरना पेन एक अपना ले जाना, डॉट पेन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कल अच्छे से बात करेंगे अगली वीडियो में, ओके। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ओके। और कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।